Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two radioactive substance A and B have decay constant 5 lambda and lambda respectively at t is equal to 0. They have the same number of nuclei. The ratio of the number of nuclei of A to that of the B will be 1 by E square after a time interval. ठीक है, इतने टाइम इंटरवल आप होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी लिख सकते हैं, या फिर रदरफोर्ड सॉल्टी लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी या फिर रदरफोर्ड जो आपका डी के वाली लॉ है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी देखिए आपकी क्या, रेडियो एक्टिविटी देखिए रदरफोर्ड्स रेडियो लॉ से हमने पढ़ी थी कि जब का रेट ऑफ इंटीग्रेशन होता है डीएन बाई डी वो लैम्डा एन के प्रोपोर्शनल होता है, और उस टर्म को इंटीग्रेट करके हमें पता था एन इक्वल टू एन नॉट टू द पावर ई एन इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये आपकी इक्वेशन आती है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एन नॉट क्या, एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और किसी टाइम टी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हो जाएंगे, एन के इक्वल। क्योंकि देखिए जो आपका रेडियो एक्टिव सैंपल होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। और ये देखिए ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज द टाइम पासेस ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल गेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन आता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा और लैम्डा रिस्पेक्टिवली। इफ एट टी इज इक्वल टू 0 दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि एन ए और एन ए की वैल्यू बोलो या फिर एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, सब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, क्या होंगे आपके इक्वल थे, और मैंने मान लिया चलिए वो एन नॉट के इक्वल थे। ठीक है, अब बोल रखा है इनका हमें डीके कांस्टेंट भी दे रखा है। ठीक है, ए का कितना डीके कांस्टेंट है आपका 5 लैम्डा के इक्वल। ठीक है, और बी का डीके कांस्टेंट कितना, लैम्डा के इक्वल। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू द बी आप विल बी 1 बाय स्क्वायर आफ्टर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एन ए और एन बी का बच्चों आपके निकाल लीजिए, यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, एन ए एन बी का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स डी के कांस्टेंट ऑफ किसी टाइम टी पर डिवाइडेड बाय आपका एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी किसी टाइम टी पर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एन ए बाई एन बी का रेशियो देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ निकला ए टू दैट ऑफ द बी। ठीक है, किसी टाइम टी पर कितना है, 1 बाई ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई ई का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा जा सकता है। एन नॉट सबका एन नॉट कैंसर, ई टू द पावर लैम्डा ए देखिए कितना है बच्चों आपका, ए का 5 लैम्डा के इक्वल है, तो इसका माइनस 5 लैम्डा किसी टाइम टी पर टी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी कितना है, बी के इक्वल, तो लैम्डा टाइम्स टी के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, ई टू द पावर माइनस 5 लैम्डा टी, ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस लैम्डा टी, तो माइनस 4 लैम्डा टी के इक्वल हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। और 1 ओवर ई स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए एक्सपोनेंशियल के जो एक्सपोनेंट है, सॉरी, जो इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लीजिए, माइनस 2 किसके इक्वल है आपका, माइनस 4 लैम्डा टी के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए आपका माइनस से माइनस कैंसिल, और टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय 2 लैम्डा के इक्वल। तो इतने टाइम बाद हम बता सकते हैं जो इनके न्यूक्लियाई का रेशियो हो जाएगा वो 1 बाय ई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, टाइम टी इज इक्वल टू 1 बाय 2 लैम्डा के इक्वल। तो बच्चों जो आपका सी ऑप्शन है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।